जेई के लिए और नीट के लिए हमने किया है, साथ में यूपीएससी का, जिसमें हम 60 बच्चे को मुफ्त रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, सारा चीज स्टेशनरी के सामान तक सब हम लोग फ्री में। स्टेशनरी अभी ही 2 दिन पहले यहाँ 2 आईएएस ऑफिसर्स आए हुए थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम सभी बच्चों ने मिला है उनसे और ऐसे ही सर बोले हैं और आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, हम आपको उनसे मिलवाएंगे। सर सवाल ये है कि आखिर वो 60 बच्चे कैसे या आपके सरदार पटेल सुपर 30 में आएंगे, उसकी सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है, कैसे यहाँ आएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे? लोगों को जवाब देना चाहता था, केवल एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता था। ऐसे करके उन्होंने फिजिक्स का भी क्वेश्चन अच्छा पूछा था। यानी बच्चे को ये चीज है कि पढ़ने का जुनून लोगों ने पैदा कर रहे हैं। ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो या पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। सच में? हाँ सच में। क्या सब बच्चे फ्री में ही पढ़ रहे हो यहाँ पे? हाँ। कब आती है सर आपकी ये फॉर्म, क्योंकि अब जो है सेशन लास्ट करने वाला है और नया सेशन शुरू होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च से नए सेशन शुरू होने लगते हैं। और यूपीएससी में हमारा मिशन 60 चलता है और ऐसे बिहार में 350 आईएएस जो या तो रिटायर कर गए हैं या तो अभी हैं, वो सब हमको सपोर्ट करते हैं। अगर टीचिंग लाइन की हमारी अगर बात करेंगे तो मैं 1989 से ही टीचिंग लाइन को चालू किया और 1991 में हम लोग का 2-2 हजार का बैच चलता था द गुरुकुल ट्यूटोरियल में। यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, हर एक सुविधा में बहुत ही प्रॉपर वे में मिला हुआ है। जब बच्चा भगवान नियत टीचर को मान लेता है तभी वो बैच कंट्रोल होता है, अदरवाइज बैच कंट्रोल नहीं होता है। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में शिक्षा। अच्छी शिक्षा नहीं मिलने की वजह से लोग परेशान रहते हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं और बिहार की क्या हालात बनी हुई है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आपको एक ऐसे शख्स के पास जो पहचान के मोहताज नहीं है, गणित वाले बाबा। शायद कैमरे पे आप देख भी रहे होंगे और पहचान भी रहे होंगे। ये भी एक शिक्षक है और शिक्षक होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा समाज सेवा कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सरदार पटेल सुपर 30 नाम से इनकी संस्था चलती है और वो संस्था गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है। 1-2 गरीब बच्चों को नहीं जनाब, कुल 60 बच्चों को ये फ्री में पढ़ाते हैं और पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का रहना, खाना, टोटल चीज फ्री देते हैं। हमने सोचा क्यों ना इनसे बातचीत की जाए और आपसे साझा की जाए ताकि हमारे बिहार में जो पेरेंट्स, जो बच्चे परेशान हैं गरीबी से और पढ़ना चाहते हैं और अपने फ्यूचर यानी कि अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं और सर की मदद ले सकते हैं। गणित वाले बाबा सर अरविंद सर जो हैं वो आज से नहीं तकरीबन कई सालों से 20-25 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। और एक बार दिखा दीजिएगा ऊपर, पटेल सरदार पटेल सुपर 30 नाम से इनका संस्थान चलता है। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे, कैसे हैं आप? सभी लोग को स्वागत और सभी लोग को नमस्कार। सरदार पटेल सुपर 30 और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आए और इसमें आप पुण्य काम में आप भी इसमें भागीदारी हैं। और जितने दर्शक देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि सब इस पुण्य काम को किया जाए, क्योंकि शिक्षा से ही हम श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं। पटेल जी के जो अधूरा सपना को पूरा करना हमें काम है और सबको आप लोग को सहयोग देना भी इसमें काम है, क्योंकि उनकी सपना था श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत तभी बन सकता है जब हम शिक्षा को अच्छा से करेंगे। तो इसी कड़ी में हमने सरदार पटेल सुपर 30 जेई के लिए और नीट के लिए हमने किया है, साथ में यूपीएससी का, जिसमें हम 60 बच्चे को मुफ्त रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, सारा चीज स्टेशनरी के सामान तक सब हम लोग फ्री में। स्टेशनरी यानी कि इसकी कॉपी, किताब, कलमें भी आपके द्वारा दी जाती है? जी, सब चीज हमारे द्वारा दी जाती है। हमारे द्वारा नहीं, सरदार पटेल सुपर 30 के द्वारा दी जाती है। मैं उसकी प्रतिनिधि कर रहा हूँ। इसमें सरदार पटेल सुपर 30 सबका है, बस हम केवल प्रतिनिधि करते हैं ये 60 बच्चा को अच्छे से किया जाए। सर सवाल ये है कि आखिर वो 60 बच्चे कैसे आपके सरदार पटेल सुपर 30 में आएंगे, उसकी सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है, कैसे यहाँ आएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे? इसकी 2 प्रक्रिया है। एक हमारी स्कॉलरशिप की फॉर्म निकलती है, उसमें वो टेस्ट देंगे, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। या अगर कोई बच्चे जान पहचान के डायरेक्ट यहाँ पर भेजते हैं कोई भी कैंडिडेट को तो उसको हम लोग 8 दिन रख कर देखते हैं यहाँ के वातावरण में वो सही से रह पा रहा है कि नहीं, तथा हमारे टीचर से वो संतुष्ट है कि नहीं। अगर दोनों क्रिया वो सही हो जाता है तो उस बच्चे को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कब आती है सर आपकी ये फॉर्म, क्योंकि अब जो है सेशन लास्ट करने वाला है और नया सेशन शुरू होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च से नए सेशन शुरू होने लगते हैं। बच्चे जो पिछले क्लास में हैं वो अगली क्लास में जाएंगे, तो कब आपका फॉर्म आएगा? 15 जनवरी के मेरा फॉर्म आएगा। उसके बाद ठीक
25 से 30 दिन के बीच में हमारी एग्जाम होती है। जी एग्जाम जो हमारा पीटी एग्जाम होता है उससे हमारा शॉर्ट लिस्ट होगा, जी और शॉर्ट लिस्ट के बाद हम बच्चे को एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जी और इंटरव्यू पैनल में जो लोग इंटरव्यू कंप्लीट कर जाएंगे जी उनको फिर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और 60 बच्चा को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और उसमें से फिर जो 60 बच्चे यहाँ रहना चाहेंगे, जी क्योंकि कुछ कुछ बच्चे को अगर मान लें कि हम चाहते हैं रखना, जी लेकिन वो हमारे हो सकते हैं कि ना रहें, हमारे टीचर से असंतुष्ट या यहाँ पर रहने सहने से भी असंतुष्ट, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग दिखाना चाहेंगे कि सारा फैसिलिटी हमारा इस ढंग का है, और अगर वो संतुष्ट होते हैं तब हम लोग रखते हैं, और नहीं संतुष्ट होने पर हम लोग नहीं रखते हैं। सर, कितने शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं आपके इन संस्था में? किस किस सब्जेक्ट के शिक्षकों को आपने रखा है पढ़ाने के लिए? आप कौन सी चीजों की तैयारी करवाते हैं? हालांकि आपने 3 चीजें क्लियर कर दी, नीट, जेई और यूपीएससी, उसके अलावा भी कोई चीजें हैं? देखिए, हम जो जेई के लिए जो हमारे पास मैथ्स के, तो मैं खुद टीचर हूँ गणित वाले बाबा, और एक मेरा भाई है जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में रैंक 1 लाया है, वो प्रशांत जो है ऑनलाइन सपोर्ट करता है, क्योंकि हम दोनों भाई मिलकर मैथमेटिक्स पढ़ा देते हैं। फिजिक्स के 2 टीचर, केमिस्ट्री के 2 टीचर, जेई के लिए हमारा हो गया, और नीट में हमारे फिजिक्स के 2 टीचर, केमिस्ट्री के 2 टीचर, बायो के भी 2 टीचर हैं, तो नीट का हमारा हो गया। ऐसे हमारा जूनियर सेक्शन के लिए, क्योंकि हम फाउंडेशन कोर्स भी देते हैं, तो एसएसटी का अलग टीचर, इंग्लिश के अलग टीचर हम लोग रखे हुए हैं, और यूपीएससी में हमारा मिशन 60 चलता है, और ऐसे बिहार में 350 आईएएस जो या तो रिटायर कर गए हैं या तो अभी हैं, वो सब हमको सपोर्ट करते हैं, ये यूपीएससी वाला में है। जैसे आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो आईएएस के जो टीम है, 1965 बैच के अखोरी साहब हैं, वो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। 1971 बैच के डॉक्टर जनार्दन जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आईटीएन की हम बात करें तो 75 बैच के आईटीएन देवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमारे पुराने उनके मार्गदर्शन में हम ये चीज को चलाते हैं, लेकिन चूंकि उन लोग मीडिया में कम आना चाहते हैं, इसलिए प्रतिनिधि मैं कर रहा हूं। लेकिन ये हमारा एक कमेटी है जिसमें 350 आईएएस का टीम है, और आईटीएन में पुराने आईटीएन का टीम है। और अगर हम बात करें सरदार पटेल सुपर 30 का, तो 7 आईटीएन 2016 का है, जो सब लोग ने आईएएस अभी हैं, और उन लोग मिलकर के इस संस्था को चलाते हैं, और उन लोग जो बोलते हैं कि भैया ये चीज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई के सब लोग दोस्त हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे खूंटी का डीसी जो है लोकेश त्रिपाठी, वो हम लोग के साथ है, फिर उसकी पत्नी भी आईएएस, वो हम लोग के साथ है। तो ये सब का जो निर्देशन करके चलाया जाए, तो वो चीज को हम चलाते हैं, क्योंकि हम लोग का मकसद ये है, उन लोग का साफ कहना है कि आपके मार्गदर्शन में 2016 बैच में हम लोग ने कंप्लीट किया आईएएस को, उससे पहले आईटी आपके कंप्लीट किया, तो जो आपके यहाँ अभी भी बच्चे जुड़ते हैं उन लोग वहां तक पहुंचे। और अगर हम बात करें अखोरी साहब का, तो उन लोग का एक चलता है ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स भी हम लोग के संस्था में जुड़ी हुई है, और हम लोग अगला 3 जनवरी को मैंने अधिकांश आईएएस लोग, जैसे अमीर सुहानी साहब हो गए या कुमार रवि जी हो गए, ये सब लोग हम लोग यहाँ उस दिन आएंगे, और सरदार पटेल सुपर 30 के जो छात्र हैं उसको वो मार्गदर्शन देंगे। आज से 2 दिन पहले हमारे यहाँ 2 आईएएस आए थे, तो एक थे डॉक्टर जनार्दन जी जो 71 बैच के आईएएस हैं, और वो बेसिकली प्रधान आपके जो हैं साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और एक आए थे हमारे इनकम टैक्स से निरंजन कुमार सिन्हा जी, यहाँ के बच्चे को मार्गदर्शन दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। उनका एक कथन था, कुछ कथन को हमने बताना चाह रहा हूँ, जिससे 4L के बारे में बताया। ये बताए थे डॉक्टर जनार्दन जी साहब ने कि 4L होना चाहिए आदमी के पास, उसकी वीडियो का हम क्लिप दे देंगे, लोग देखेंगे। और निरंजन साहब का कहना था कि पढ़ाई मनन करके करें, मतलब कोई भी चीज को उसकी देखें, मतलब क्वेश्चन अगर हम पूछने का एक बहुत अच्छा लगा, चूंकि मैथ से हमें लगाव है, और वो आईटी किए हैं और सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग किए हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था विद्यार्थी को बीच में कॉन्फिडेंस के लिए, उन्होंने कहा कि 2 के अलावे भी प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, तो सब लोग ने सर्च करने लगा। तो सर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही है, तो उन लोग को जवाब देना चाहते कि केवल एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता था। ऐसे करके उन्होंने फिजिक्स का भी क्वेश्चन अच्छा पूछा था। यानी बच्चे को ये चीज है कि पढ़ने का जुनून लोग ने पैदा कर रहे हैं। जी जी जी। सर, कितने सालों से ये संस्था चल रही है और अब तक कितने छात्र यहाँ से सफल हुए हैं? देखिए, अगर संस्था सरदार पटेल सुपर 30 कहा जाए तो 2017 से चल रहा है,
और 2017 से काफी बच्चे ने आईटी कॉलेज में, हम तो ये कहते हैं कि किसी आईटी कॉलेज में जाके पूछिए कि मैथ वाले बाबा, वहाँ के बच्चे लोग जानते हैं, यानी क्लियर बात है कि हमारा बच्चा वहाँ गया है। और इससे पहले जब हमारा 2001 में जब हम सुपर 30 आनंद जी और अभ्यानंद सर के साथ हमने जब चालू किया था, तो उस समय के भी काफी बच्चे हैं। और हमने अगर टीचिंग लाइन की हमारी अगर बात करेंगे तो मैं 1989 से टीचिंग लाइन को चालू किया, और 1991 में हम लोग का 2-2000 का बैच चलता था द गुरुकुल ट्यूटोरियल में हमारा, और फिजिक्स में भूपेश सर का। तो उस समय से, चूंकि उस समय हमारे आनंद कुमार जी ये सब मैंने आए ही थे, तो उस समय सबसे पहले यहाँ का 2-2000 बैच पढ़ाने वाले हम ही लोग थे, क्योंकि उससे पहले एक टीचर पढ़ाए थे 400 का बैच, तो उससे बड़ी खुश था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पर 2-2000 बैच का भी निर्माण किया। अभी भी हमारे पास बोरिंग रोड में एक 1500 का क्लासरूम का बैच है। और चूंकि होता क्या है कि उतना बैच को पढ़ाने के लिए जब बच्चा भगवान नियत टीचर को मान लेता है तभी वो बैच कंट्रोल होता है, अदरवाइज बैच कंट्रोल नहीं होता है। सर आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे, जो आपने कहा जो 60 बच्चों का सिलेक्शन होगा, उसका फॉर्म जो 15 तारीख से निकलने वाला है, 15 जनवरी से, उसको भरने के लिए बच्चों को आपके संस्थान में ऑफिस में आना होगा, या फिर ऑनलाइन कोई सुविधा है जिससे घर बैठे भी बच्चे उस फॉर्म को अप्लाई करके आप उन 60 बच्चों में अपना सिलेक्शन भागीदारी ले सकते हैं? देखिए, एक तो यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं ऑफलाइन, और ऐप हमारा सरदार पटेल सुपर 30 है, और इस हमारे साथ विपिन यादव सर भी जुड़ चुके हैं, जो हमारे मित्र हैं। उनकी कोचिंग है मैथ मस्ती, तो वो भी अनाउंस करेंगे, और उनके भी पोर्टल पर फॉर्म जमा हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है। तो विपिन यादव सर के लोग फॉलो करें मैथ मस्ती वाले का, और वो उस पोर्टल पर उनकी फॉर्म निकलेगा। बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है आपके? ऑनलाइन सरदार पटेल सुपर 30 पर है। तो सर आए थे और सर के साथ टाई अप हम लोग का हो गया है, और सर चूंकि इस नए काम में उन्होंने अपना हाथ बटाया है, तो इसलिए उनके चैनल पर भी लोग देखते रहें कि 15 तारीख से उनका निकल जाएगा। मैथ मस्ती करके है, विपिन यादव सर जो हमारे मित्र हैं। धन्यवाद सर। तो देखिए अभी जो है रामकृष्णा नगर में है, और ये रामकृष्णा नगर में, पटना का रामकृष्णा नगर में जब आप आएंगे तो यहाँ पे शिवाजी चौक कहा जाता है, वहां पे जब आप आएंगे तो राइट साइड में आपको सरदार पटेल सुपर 30 का ऑफिस मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं पढ़ना और पढ़कर अपने फ्यूचर को ब्राइट करना, अपने भविष्य को उज्जवल करना, तो आप यहाँ आ सकते हैं, और उन 60 बच्चों में आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, और आप भी अपनी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लास के बच्चों की, इसके साथ साथ सभी क्लास के बच्चों की पढ़ाई होती है, तो वो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, और पढ़कर जो पढ़ाई करने चाहते हैं, जिस किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं। आगे देखिए सरदार पटेल सुपर 30 का लाइब्रेरी भी है, जिसमें बच्ची यहाँ पढ़ रही हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं आखिर यहाँ क्यों पढ़ रही हैं, और जब पढ़ रही हैं यहाँ तो उन्हें कैसी पढ़ाई दी जाती है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मेरा नाम शानिया कुमारी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में हो। कितने दिनों से आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? ये जो इंस्टीट्यूट है गणित वाले बाबा सर का, वहाँ पे आप कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे यहाँ आए लगभग 3 महीना होने वाला है अभी। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? सर जो पढ़ाते हैं कैसी पढ़ाई देते हैं आप लोगों को? यहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, हर एक सुविधा में बहुत ही प्रॉपर वे में मिला हुआ है। लगता है आपको कि यहाँ से आप टॉपर बन के जाओगे? उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उम्मीद है। कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप, ये बताओ? वैसे तो सर का रूटीन के अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेबल सुबह 8 से रात 8 के बीच में है, उस टाइम में तो पढ़ाई करना ही है, बीच में नाश्ता और लंच का ब्रेक दे करके, बाकी 12 घंटा में 10 घंटा पढ़ना, उसके अलावा रात में भी पढ़ाई करती हूँ, तो एक दिन में कम भी तो 13 घंटा तक तो पढ़ना ही है। सर कह रहे थे कि फ्री में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जो 60 बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको हम फ्री में पढ़ाते हैं, खाना देते, रहने की सुविधा देते हैं। सही बात है या फिर सर ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी यहाँ फ्री में ही एजुकेशन ले रही हूँ। सच में फ्री में ले रहे हो या फिर कहने के लिए कह रहे हो? नहीं, सच में एजुकेशन ही सिर्फ नहीं, बल्कि मुझे हॉस्टल फैसिलिटीज, खाना की फैसिलिटीज, हर एक फैसिलिटीज मुझे फ्री में ही दी गई है। जी बिल्कुल। क्या बात है। आपका क्या नाम है? प्रेरणा प्रकाश। आप कौन सी क्लास में हो? 11th में हूँ मैं, आर्ट्स स्ट्रीम। कब ज्वाइन किया आप इस कोचिंग को? मेरा ज्वाइन का 4 महीना हो रहा है। कैसी पढ़ाई लगी यहाँ की आपको? मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या करना है आपको?
यूपीएससी। यूपीएससी। यहाँ यूपीएससी के बारे में भी सर बताते हैं? हाँ, टीचर्स भी है। टीचर्स भी हैं। हाँ। चलिए, तो देखिए ये स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं। जी बताइए क्या? अभी ही 2 दिन पहले यहाँ 2 आईएएस ऑफिसर्स आए हुए थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम सभी बच्चों ने मिला है उनसे, और ऐसे ही सर बोले हैं और आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, हम आपको उनसे मिलवाएंगे। आपको क्या बनना है? मुझे भी एक आईएएस ऑफिसर ही बनना है। क्या बात है। चलिए, तो देखिए वैसे भी बिहार की लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज होती हैं। बाकी सरदार पटेल सुपर 30 के कुछ क्लासेज इधर भी है जहाँ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ छोटू आपका? निशांत कुमार। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। 10th में। कितने दिनों से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत दिनों से। लगभग कितने दिनों से? 2-3 महीना। 2-3 महीने। तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? गणित वाले बाबा हैं और सारे सर हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं? सारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। लगता है 10th में टॉप कर पाओगे? हाँ हाँ, पक्का कॉन्फिडेंस के साथ ही ऐसे हाँ ही? हाँ हाँ हाँ, मैं फिर आऊंगी मिलने एग्जाम ठीक के है। बाद। कैसा रिजल्ट रहेगा? अच्छा ही रहेगा बहुत। अच्छा ही रहेगा। अच्छा, सर बता रहे थे कि फ्री में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है क्या यहाँ पे? हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप यहाँ पे? सुबह 8 से लेकर शाम 8 तक चलता है, बीच में कुछ घंटे के लिए ब्रेक मिलता है, मतलब बाकी मतलब 12 घंटे? 12 में कुछ घंटे से 3-4। 1-2 घंटे माइनस कर दो, 10 घंटे हाँ पढ़ लेते हो। 10 घंटे? हाँ। चलिए, आपका नाम? अर्पित राज है। आप कौन से क्लास में? 10th में ही हूँ मैं। हाँ, आप भी 10th में ही? यस। कितने महीने से पढ़ाई कर रहे हो? मैं यहाँ 3-4 महीने से हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो या पेड पेमेंट? फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। सच में? हाँ सच में। क्या सब बच्चे फ्री में ही पढ़ रहे हो यहाँ पे? हाँ। किसी ने पैसे नहीं जमा करा? नहीं अभी तक किसी ने नहीं? नहीं, बाबा सर ऐसे मांगे भी नहीं है किसी से। मांगते भी नहीं? नहीं। चलो, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ हाँ, पे? पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है यहाँ। चलो ठीक है। तो देखिए ये सारे बच्चे हैं और अभी तक हमने जितने भी बच्चों से बात किया, लगभग बच्चों का यही कहना है कि मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ता हूँ और पढ़ाई भी अच्छी होती है।